हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मीन राशि या मीन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि 31 दिनों के लिए ग्रहों के राजा सूर्य अब कुंभ राशि शनिदेव की राशि में गोचर करना प्रारंभ कर चुके हैं 12 फरवरी 2025 से। समय की अभाव की वजह से ये वीडियो थोड़ा सा आपको लेट प्राप्त हो रही है, परंतु जरूरी था कि आपको जानकारी होनी चाहिए। प्रिय दर्शकों, संभवतः आपने कई सारी वीडियो सूर्य राशि परिवर्तन के ऊपर देखी होगी। इसमें समझने की आवश्यकता ये होती है, कई बार हमें लगता है अभी हम ग्रह स्थितियों को समझेंगे। अक्सर मैं वीडियो में स्टार्टिंग में ग्रह स्थितियों की चर्चा करता हूँ, फिर क्या फल मिलेगा, क्या उपाय करने होंगे, ये सब चर्चा बाद में होती है। क्योंकि देखिए, जब तक हम किसी विषय को जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक उसके प्रति कहते हैं ना कि जाने बिन होए नहीं प्रीति। तो बिना जाने कैसे प्रीति हो सकती है, कैसे हमें कुछ समझ में आ सकता है। तो आइए सबसे पहले हम ग्रहस्थितियों को समझते हैं। तो एक तो ये कि कुंभ राशि में सूर्य गोचर कर रहे हैं, 12 फरवरी से ही गोचर शुरू हो चुका है और 14 मार्च तक गोचर करेंगे कुंभ में ही। ये मूल त्रिकोण राशि है शनिदेव की और 14 मार्च को फिर ये मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि मीन राशि में परिवर्तन इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। आइए समझते हैं। कुंभ राशि में शनिदेव पहले से ही गोचर कर रहे हैं, जिससे कि संघर्ष योग का निर्माण होगा, और बुध भी गोचर कर रहे हैं, जिससे कि बुधादित्य योग का निर्माण होगा। इसके अलावा यहाँ पर त्रिग्रही योग का भी निर्माण हो जाएगा। तो ऐसी कुछ ग्रह स्थिति है। और भगवान भोर भास्कर सूर्य आपके षष्ठेश बनते हैं, षष्ठम भाव के अधिपति बनते हैं, और वर्तमान में कुंभ में गोचर करते हुए आपके मीन राशि क्षमा करिएगा, यानी कि 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। तो 12वें भाव में गोचर करते हुए मीन राशि वालों को क्या फल देंगे, ये समझते हैं। तो ये सूर्य का गोचर कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि आपको यदि कोर्ट कचहरी के मामले में आप पहले से हैं, केस वगैरह है, कोर्ट का कोई मामला है, वहाँ बहुत सावधान हो जाइए। बहुत ज़रूरी है कि आप गलत रास्ते ना अपनाएं, क्योंकि जब कोर्ट केस वगैरह होता है, कोई ऐसी स्थिति, सरकारी स्थिति बन जाती है, तो हम उसके लिए फिर बड़े बड़े सोर्स लगाने शुरू करते हैं। और वो हद तक तो एक है ही है, पर लोग पैसा, झूठा गवाही और भी बहुत सारे रास्ते अपनाते हैं। यदि ये रास्ते अपनाएंगे तो कहीं न कहीं फंसने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, सावधान रहिएगा कि कहीं आप ये गलत रास्ते अपना के फंस ना जाएं। और यदि आप विदेश से जुड़े हुए हैं तो इसका बेनिफिट आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। जिस तरह भी विदेश से आप जुड़े हुए हैं, चाहे नौकरी के रूप में, चाहे व्यवसाय के रूप में, बिजनेस के रूप में, तो विदेश से जुड़े हुए लोगों को बेनिफिट मिलता हुआ, प्रॉफिट मिलता हुआ दिखाई देगा। जो लोग विदेश यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए भी मौका रहेगा, जो कि थोड़ा संघर्ष भी रहने वाला, यानी यात्रा में थोड़ी सी समस्याएं भी हो सकती हैं, परंतु यात्रा करने का मौका मिल सकता है। शत्रु बाधा से यदि आप परेशान हो चुके हैं तो शत्रु बाधा से अब थोड़ी दूरी बना लीजिए, क्योंकि कई बार आपने सुना होगा ना कि बोलने से अच्छा ना बोलना होता है। यानी कि यदि आप कुछ ऐसे मौके होते हैं जहाँ पर यदि आप ना बोलें तो आपके लिए अच्छा माना जाता है। इसलिए इस समय आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए कि अब मुझे कुछ करना नहीं है, बस मुझे अपना काम करना है, जो जैसा है तो सब ठीक हो जाएगा भगवान के भरोसे, है ना। क्योंकि शत्रु बाधाएँ, एक यहाँ पर शत्रु बाधा की बात आई है तो एक थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। यदि आप अपने जीवन में शत्रु बाधा से परेशान हैं, इसका सबसे अच्छा बाहर निकलने का मार्ग क्या होगा? मेरे हिसाब से
बाकी हर एक व्यक्ति का अपना अनुभव है। मेरे हिसाब से ये है कि आप समर्थता प्राप्त कर लीजिए। कैसी समर्थता? जैसे यदि धन की कमी है, धन की वृद्धि कर लीजिए। यदि कोई शत्रु आपका बन रहा है तो आप इतने बलवान हो जाइए कि लोगों को षड्यंत्र नहीं, महाषड्यंत्र करने के बाद भी आपको परास्त करने में सफलता ना प्राप्त हो। कोई व्यक्ति पद में, प्रतिष्ठा में यदि कहीं न कहीं शत्रु बन रहा है तो अपनी इतनी पद प्रतिष्ठा आप बढ़ा लीजिए कि सामने वाला सोच ही नहीं सकता कि आपके सामने वो शत्रुता कर सकता है। यानी कि सीधा सा मतलब ये है कि अपने आप को मजबूत करिए, अपने आप में बदलाव करिए, अपने आप में श्रेष्ठ बनिए। शत्रु भले कितने हों कुछ नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा आपको थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और लोगों से दूर रहना है। लोगों से दूर रहने का मतलब है किसी से बात विवाद खुद नहीं करना है। जो जैसा सोच रहे हैं उनको सोचने दीजिए, आप अपने कर्म में लगे रहिए। और ऋण कर्ज आदि से थोड़ी सी दूरी बनाए रखना है। कर्ज आदि से इस समय लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कर्ज वगैरह तो इनसे दूरी बनाए रखिए। ना लेना अच्छा है, ना तो देना अच्छा है। तो देखा जाए तो ये सूर्य का परिवर्तन कहीं ना कहीं मिलता जुलता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लाभ भी दे रहा है तो कुछ समस्याएं भी दे रहा है। तो इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए हम ये समझ लेते हैं। पर उपाय से पहले मैं बता दूं कि यदि आप कोई भी निर्णय ले रहे हैं तो सबसे पहले अपनी पर्सनल जन्म कुंडली का विश्लेषण करें या तो करवाएं, इसके बाद ही निर्णय लें। क्योंकि गोचर के आधार पर कभी भी कोई भी निर्णय लेना बिल्कुल भी श्रेष्ठ नहीं होता है। तो कुंडली विश्लेषण के लिए ज़रूरी है, या आप राशि फल खाली अपना देखते हैं या अपने घर परिवार का देखते हैं, तो ये ज़रूरी है कि आपको ज्योतिष का थोड़ा बहुत तो ज्ञान होना चाहिए। तो इसके लिए हमने एक चैनल बनाया है चिंतामणि ज्योतिष ज्ञान, जो कि यूट्यूब में ही अवेलेबल है। तो आप सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं और ज्योतिष सीख सकते हैं संपूर्ण रूप से। रही बात उपाय की, तो आप आदित्य हृदय का पाठ करिए, भगवान भुवन भास्कर को अर्घ दीजिए, आराधना करिए और साथ में अपने पिता का, माता का सम्मान करिए, बड़ों का सम्मान करिए। अपनी दिनचर्या को बहुत बेहतर बनाने की कोशिश करिए। इससे आप अपने जीवन में उन्नति प्रगति देखेंगे और अच्छे परिणाम भी देख सकते हैं। तो ये उपाय करें और कमेंट में जय सूर्यदेव लिखिएगा। लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।